शिक्षा मंत्री दिलावर शनिवार को रतनगढ़ की हनुमान बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यालय संचालन के लिए जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि आज से 100 वर्ष पहले जब पुरुष भी बहुत कम पढ़ते थे, बालिका शिक्षा के लिए इस तरह का संस्थान खड़ा करना, इस तरह का वातावरण निर्माण करना जालान परिवार की दूरदर्शितापूर्ण सोच का परिचायक है। उन्होंने जालान परिवार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए परोपकार में धन खर्च करने से हमारे धन में ईश्वर की कृपा ऐसे दानी व्यक्ति को प्राप्त होती है। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षक, जैविक खेती, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने, अधिकाधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। कहा कि गायों को निराश्रित छोड़ने से सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, गायों की भी मृत्यु होती है। गाय को निराश्रित नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने गांव एवं शहरों में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा ने कहा कि आज से 100 साल पहले बालिका शिक्षा का विचार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि हम सभी को राष्ट्र सेवा, पॉलीथीन मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने जालान परिवार की सराहना करते हुए कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को इस प्रकार परोपकार के लिए समर्पित करना अपने आप में उल्लेखनीय बात है। वेद बालकृष्ण गोस्वामी ने आभार जताया। इससे पूर्व जालान परिवार के भरत कुमार जालान ने मंत्री दिलावर व अतिथियों का स्वागत किया। बालिकाओं की ओर से जोरदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। शिक्षा मंत्री सहित अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया। इस दौरान सीबीओ श्वेता कोचर, सीडीओ गोविंद सिंह राठौड़, डीओ प्रारंभिक संतोष कुमार महर्षि, बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास, एडीपीआर कुमार अजय, प्रधानाचार्य मेघा, सीबीओ उमेश चाकड़, संदीप व्यास, अर्जुन सिंह, सुगंचंद मंडार, अनुराधा जालान, ईशान जालान, अपूर्वी जालान, हेमंत कुमार जालान, नेहा गोयनका, राजीव पोदार सहित काफ़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, मीडिया कर्मी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान काडिया लोहार परिवारों की ओर से राज्य के हजारों घुमंतु परिवारों को निःशुल्क पट्टा दिलवाए जाने पर पंचायती राज मंत्री दिलावर का अभिनंदन किया गया। काडिया लोहार प्रतिनिधियों ने काडिया लोहार परिवार की कास्ट प्रतिकृति उन्हें सौंपी। इस दौरान मंत्री दिलावर ने कहा कि 21,000 परिवारों को राज्य सरकार द्वारा पट्टे प्रदान किए गए हैं। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। राजस्थान के गठन और आजादी की पहली बार हमें इन्होंने गले लगाकर और हमारे कम से कम 20 से 30,000 व्यक्ति को जिन्होंने आज राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई आईडी नहीं थी और किया ही है। उसके साथ साथ जितने भी लोग घुमंतु परिवार से, घुमंतु जाति से आते लगभग 36 जातियां हैं, सब लोगों को हम निःशुल्क पट्टे दे रहे हैं। 20-21,000 परिवारों को दे दिया। बसंत पंचमी के आसपास लगभग 25,000 को दे दिए। राजस्थान सरकार का संकल्प है, पेड़ कटता है, वायुमंडल ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है जो वातावरण में सांस लेने की माध्यम से, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये प्राणवायु देता है, भगवान कहते हैं, वृक्ष देवता कहते हैं। हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बचाता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन की महिमा का पता तो आपको जब चला कोरोना काल आया तो सरकारों को हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन लाना पड़ता है। ऐसी गैसें निकलती है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले बताया था, उसकी तरह वायुमंडल में मिलकर के रखता हमको, हमारे को अनेक बीमारियां करती, हमारे शरीर में जाती है। तो गंदगी जब होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। उसके कारण से जो जहरीली गैसें बढ़ती है, उसके कारण से लोग मरते हैं। इसलिए हमको गंदगी से दूरी बनाना पड़ेगा, हमको पॉलीथीन से दूरी बनाना पड़ेगा। जगत जननी भी पॉलीथीन खाकर के मर जाती है गौ माता। अब गौ माता नहीं रहेगी इस धरती पर
वर्षों बाद हमको तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हमारे परिवार वालों ने खेती करते, हमारे परिवार के लोग उन्होंने अपना पेट भरने के पूरे देश हमारे बीच में है, अधिक उत्पादन चाहने के लिए खेत में पेस्टिसाइड का उपयोग किया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया। रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के कारण से हमारी धरती माता की जो माटी है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और लगातार यही रहा। लेकिन ये धरती माता हमको खाद्यान्न देने से मना कर देगी। मेरे बच्चों और मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, अब मैं तुमको खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ। और खाद्यान्न नहीं देंगे तो क्या खाएंगे? भवनों को तो नहीं खा पाएंगे, सोने चांदी को भी नहीं खा पाएंगे। खाना तो खाद्यान्न ही पड़ेगा, और खाद्यान्न ही खाना पड़ेगा तो उसका इलाज, उस माटी को ठीक का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमको गौ माता के गोबर की जरूरत पड़ेगी। अब जो गौ माता ही नहीं रहेगी तो गोबर कहाँ से लाएंगे? इसलिए गौ माता को बचाना नितांत आवश्यक है हम लोगों को जीने के लिए। मेरे गौ माता को निश्चित रूप से हमको बचाना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार इस धरती पर एक ही प्राणी ऐसा जिसको गौ माता कहते हैं, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। उसकी हर चीज हमको संरक्षण करने में, हमको स्पुष्ट करने में, हमको स्वस्थ रखने में काम आती है। ये गौ माता का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम इन चीजों को समझते नहीं है। हमने गौ माताएं खुली छोड़ दी हैं। नजर बचाकर बूचर खाने वाले उठा ले जाते हैं, उनको काट करके खा जाते हैं। हम खुली छोड़ देते हैं। हम रास्ते में जब बैठी रहती है सड़कों पर, रोड पर बैठी रहती है, जाने में दुर्घटना होती है, गौ माताएं बढ़ जाती है। उसके कारण से राजस्थान में गौ माताओं के साथ साथ 4 से 5 लाख लोग हर साल मरते हैं। 4 से 5 लाख लोग हर साल मिलते हैं। 50,000 से गौ माता एक्सीडेंट में मरती है, और कितनी खाई होती उसका तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं। इसलिए जिन लोगों ने भी गौ माता को खुला छोड़ दिया है, भगवान उसको माफ नहीं करेगा। गौ माता को बांध के रखना चाहिए, दिन में ग्वाड़ लगा करके चराने जाना चाहिए। पहले से परंपरा थी कि सारे गांव के लोग एक ग्वाड़ लगाते थे, ग्वाड़ गाय को चरा के लाता था, फिर वापस गांव में रखता था। और परंपरा बंद हो गई, और परंपरा बंद होने से 4 से 5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा गाय एक्सीडेंट का शिकार हो रही है और मर रही है। क्या हम 4-5 हजार लोगों को नहीं बचाना चाहिए? क्या गौ माता को नहीं बचाना चाहिए? गौ माता को बचाना है, और 4-5 हजार लोगों को बचाना है। तो भाई और बहनों, गौ माता को पालो, लेकिन खुला मत छोड़ो। वहाँ उनको चराने की व्यवस्था करो, ताकि रोड पर नहीं जाएगी, पॉलीथीन नहीं खाएगी, लोग नहीं मरेंगे, वो नहीं मरेगी। गौ माताएं नहीं मरेगी तो अधिक ऑक्सीजन देगी, अधिक हमको दूध देगी, अधिक गोबर देगी, हमको खाद्यान्न अच्छा होगा। लोग कहते हैं हम तो जैविक खेती कर लेंगे। जैविक खेती करना ही चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जैविक खेती कैसे करोगे? तुम्हारे पास गोबर तो चाहिए। गोबर के बिना जैविक खेती नहीं होती है। और जैविक इसलिए कह रहा हूं कि जैविक खेती से जो अनाज पैदा नहीं किया गया, पेस्टिसाइड से पैदा किया गया, उससे भी कई सारी की बीमारियां हो रही हैं। मित्रों, मुझे बहुत कष्ट होता है जब हमारे जैसे लोग पॉलीथीन के थैलों में सामान लाते हैं, जिसको एक गिलास में चाय पीते हैं, पत्थर पंगत में बैठते हैं तो पत्थर का उपयोग करते हैं, तो कागज की कहलाती है। उसके ऊपर एक लेयर होती है पॉलीथीन की, जो गर्म भोजन उसके संपर्क में आता है, गर्म पेय पदार्थ के संपर्क में आता है, तो प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, और जब हमारे शरीर में जाते हैं हमको कैंसर जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, गौ माता को बचाना है, अपने आप को बचना है, अपने परिवार को बचना है, तो किसी भी कीमत पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। जो गौ माता को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं,
दुर्घटनाओं से लोगों को बचाना चाहते हैं, गंदगी नहीं फैला करके बचना चाहते हैं। ऐसे वो हाथ खड़ा करो कि आज के बाद हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और गंदगी से दोस्ती नहीं रखेंगे। पत्रकार भी शामिल हो उसके यहाँ पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छी बात है, पीछे लोग हम तो मानेंगे नहीं। का उपयोग कौन कौन नहीं करेगा, हाथ करेगा बच्चों ऊपर भी। मैं समझता हूँ इस देश सबसे देश की सेवा होगी कि हमारे लोगों को मरने से बचाएंगे। आज के बाद पॉलीथीन की उपयोग न करें, ऐसी मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। और कोई सरकार को छोड़े तो कहें ये ठीक नहीं है। हम सबके कारण ये है कि आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लेकिन मित्रों, मैं पढ़ता था तब मैं एक परंपरा देखी थी। वो परंपरा थी कि हमारे बोर्ड की परीक्षाओं होती थी तो उसके पहले या बाद में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बाहर से एक एग्जामिनर आते थे। तो एग्जामिनर आते थे, उनके सामने बाजा वाजा बजाते थे, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते थे, अच्छी जगह रुकाते थे और भेंट में बड़ी बड़ी चीजें भी देते थे, जिसको कहते ना गिफ्ट आइटम, ऐसा देते। वो क्यों देते थे? खुश होकर के हमारे को ज्यादा नंबर दे के जाएंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब हमसे पैसा भी इकट्ठा करते थे, चाहे प्राइवेट विद्यालय था चाहे सरकारी विद्यालय था। अब मैंने तय कर दिया है, जो विद्यालय इस प्रकार से स्वागत सत्कार करेगा एग्जामिनर का और जो स्वागत सत्कार कराएगा, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये परंपरा बंद होना चाहिए। मैंने आदेश जारी कर दिया। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं निजी विद्यालयों को भी निवेदन करना चाहता हूं और सरकारी विद्यालय से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस परंपरा को बंद कर दीजिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते। मित्रों, शिक्षा विभाग ने कोशिश की कि ये सेना से लोग रिटायर्ड होकर के आते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनकी वहां का जो ट्रेनिंग होती है एसटीसी बीएड जैसे, वो 4 या 6 महीने की रहती है। रिटायर्ड होकर आते हैं तो उनका अवसर ये होता है मिलिट्री रिटायर्ड को कि सरकारी सेवा में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। पर वहां की जो उनकी ट्रेनिंग है वो यहाँ लागू नहीं होती, उसमें 1.5 साल का अंतर होता है। मैंने उनको छूट दे दी है, आपकी उस डिग्री उसको जो थोड़ी ट्रेनिंग है उसको भी मान लेंगे, आपको पूरा अवसर टीचर बनने का देंगे और बनने के बाद हमसे सरकारी वेतन देकर भी आपसे उस प्रशिक्षण को पूरा करा लेंगे। 1.5 साल के बाद दोबारा करा लेंगे। ऐसे सैनिकों के लिए हमने प्रावधान किया। हमने ऐसे बच्चों को भी लाभ देने की कोशिश की है, जिसका एसटीसी बीएड में एडमिशन हो गया और टीचर पात्रता की परीक्षा में बैठना चाहता है तो हम उसको भी, चाहे 5 ही दिन एडमिशन हुए हो, उसको भी हम पात्रता परीक्षा में बैठने की का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब एक बात आपके लिए कष्टदायक होगी। 17 नंबर देते प्राइवेट स्कूल के लोग और सरकारी स्कूल के लोग, दोनों बराबर देते। बड़े 20 में से 20, कोई 18, कोई 17, और 20 में से 20 दे दिए तो इधर 80 में से 13 आ गए तो पास हो जाता है। पर हमारे गुरुजी कहते हैं मेरा 100% रिजल्ट रहा है, 13 नंबर आ गए। हमने की बार ऐसा कर दिया है, 20 में से तुम 20 दो, लेकिन बचे हुए 80 में से 40 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा तो पास होगा, मार साहब फेल हो जाएगा। और मार साहब से पूछताछ होगी कि गुरुजी अब क्या हुआ। पर मैंने उनको कुछ नहीं बिगाड़े। हम उनके लिए कुछ ऐसे विद्यालय वाले सुरक्षित थे, बाड़मेर की तरफ और उधर बारा की तरफ, शाहबाद की तरफ, उधर गंगानगर के लोग विद्यालय हैं, जहां उनको भेज देंगे ताकि वो वहाँ अच्छे अंक बच्चों को दिलाने का प्रयत्न करेंगे। तो वो अच्छे अंक आने लग जाएंगे तो इधर लेंगे। हमें पूरी कोशिश तो उसका पूरा सम्मान रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों जो आप पढ़ रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मन लगाकर पढ़ें।
पर मुझे कुछ लोगों ने कहा है, जिस दिन से आपने ये कहा उस दिन से गुरुकुल अब अच्छी तरह से पढ़ाने लग गए हैं, टाइम पर जाने लग गए सरकारी विद्यालय के लिए। अच्छी बात है। मैंने प्राइवेट और सरकारी विद्यालय सबसे निवेदन किया है, और विचित्र वेशभूषा में टीचर और विद्यार्थी, चाहे वो छात्र हो छात्रा है, स्कूल में विचित्र वेशभूषा में नहीं आएंगे। नहीं तो कोई तो यहाँ तक पहन के आता है, इतना मुंह ढक के आता है, कोई क्या करके आता है। तो एक लड़के ने मेरे से कहा कि ये विचित्र वेशभूषा में लोग आते हैं, तो हम भी कल हनुमान जी बन के स्कूल में आएंगे, एक जगह में रावण बन के स्कूल में आऊंगा, ऐसा सगा। तो हमने कहा तो स्कूल की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कोई भी विचित्र वेशभूषा में नहीं आएगा। ये तो कई विद्यालय में ऐसा होता था, अध्यापक कहते थे जी मैं भैरव जी की पूजा करने जा रहा हूँ, 1 घंटे में आऊंगा। फिर 1 घंटे में आने के बाद तो मैं बालाजी की पूजा करने जाऊंगा जी। फिर तीसरा आता था, मैं 3 बार नमाज पढ़ूंगा जी। तो यार हमारा विद्यालय तो भैरव जी की पूजा करने के लिए, बालाजी की पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हम वो तनख्वाह थोड़ी देते हैं। इसलिए हमने कहा कि स्कूल के समय में न भैरव जी की पूजा न बालाजी की पूजा, या तो सरस्वती मैया की पूजा करो, न नमाज पढ़ने की छूट। सबको स्कूल समय में पढ़ाना ही पड़ेगा, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। और इसकी पालना करने वालों को, न पालना नहीं करने वालों को हम दंड भी देते हैं। आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ मित्रों, मैं एक गांव में गया, शायद कौन सा गांव होगा, हम सब ग्राम पंचायतों में छोटी से छोटी पंचायत में 10 लाख रुपए साल की सफाई के देते हैं। पैसा तो हर साल उठता है, सफाई नहीं होती। तो छोटे से छोटे गांव में इतनी गंदगी, इतना पानी का फैलाव देखकर पूजा करते। मेरा पैसा गया कहाँ? आप मैं पैसे की वसूली चालू करूंगा वापस, और उन ऐसे ग्राम विकास अधिकारी, ऐसे PDO, ऐसे IN जो भर देते हैं कि इन्होंने पैसा खर्च कर दिया, ये काम कर दिया है, और उसको बिल्कुल पैसा उठाने की छूट देते हैं, देखते नहीं है। अब उनके भी खिलाफ कार्रवाई होना प्रारंभ होगा, वसूली भी हो, ऐसे चलने वाला नहीं। अभी तक ग्राम पंचायत में हल्का काम होता तो सरपंच साहब ने गलत करा दिया है, सरपंच साहब ने गलत करा दिया है, सरपंच साहब ने पैसे खा गए। अकेला सरपंच नहीं खाता भाई, उसपे दस्तखत ग्राम विकास अधिकारी भी होते हैं, IN के भी होते हैं। यदि सरपंच दोषी है तो ग्राम विकास अधिकारी भी दोषी है, सरपंच भी दोषी है, IN भी दोषी है, BDO भी दोषी है। और आगे तो मैं करने जा रहा हूँ कि उसमें प्रधान भी दोषी है, सब मिलकर के खाते हैं। अब इन सबके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और हमें भी करने जा रहे हैं। इनको कोई निर्माण कार्य गलत हुआ तब निर्माण कार्य हल्का होगा तो उसकी वसूली सरकारी जो सरकारी कर्मचारियों का जिम्मा रहता है, उन सबसे उनकी तनख्वाहों से भी वसूली प्रारंभ होगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए सावधानी बरतें। यहाँ कोई कर्मचारी ऐसी बात सुन रहे हैं, शायद अपने मित्रों से भी कह दें कि भैया ऐसा ना हो, तुम्हारी जितनी तनख्वाह मिली है उससे दुगनी वसूली हो जाए तो खाओगे क्या? वो दिन लग गए कि कुछ भी होता था, अब सब कुछ नहीं चलेगा, अब तो जो अच्छा हो वही चलेगा। मोदी जी ने कहा कि अब सब कुछ नहीं चलेगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप भी अपने गांव और शहर में सफाई का पूरा ध्यान रखें। हमारे फाइनेंस कमीशन का जो पैसा होता है 30 से 40% उस पर खर्च करना होता है। कोई अधिकारी कर्मचारी जो उसके काम पर खर्च करेगा उसकी जेब से वसूल होगी, जो स्वीकृति देगा अधिकारी उसकी जेब से वसूल होगी। ये देने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा राजस्थान रोज साफ सुथरा चाहिए। हमारा संकल्प है कि आने वाले 2 साल के अंदर राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साफ सुथरा लगना चाहिए, ताकि कम से कम गंदगी हो, कम से कम लोग बीमार पड़े, सारे लोग स्वस्थ रहे, देखने में सुंदर गांव लगे,
सुंदर शहर लगे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इसके साथ जालान परिवार को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी शताब्दी वर्ष पर मुझे आमंत्रित किया है। इसलिए मैं रतनगढ़ की जनता को, इस विद्यालय परिवार को, जालान परिवार को प्रणाम करता हूँ, बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नेता और जिनको राजस्थान की विधानसभा में मैं तो हमेशा ही इनको फॉलो किया। ये जब बोलते थे तो उसके बाद में हंगामा जरूर होता था, और हंगामा इसलिए होता था कि ये सही बात हिंदुस्तान की जो हमारी आस्था, हमारा जो मूल है उस मूल को बोलते थे, और बोलते ही वहां पर कुर्सी से हंगामा होता था। कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है वो कोई ऐसी व्यवस्था देते थे जिसके बाद मुझे मदन जी भाई साहब को कस के पकड़ के बैठना पड़ता था कि इनको बाहर नहीं डालेंगे। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सारी बातें कही। मदन जी भाई साहब के बोलने के बाद में कोई ऐसा विषय नहीं रहता है। आदरणीय मदन जी भाई साहब, ये शेखावाटी का वो इलाका है जिसमें सेठ साहूकार लोगों ने, चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, पीने के पानी की बात करें, ये सारी जिम्मेदारियां पहले तो सरकार के अलावा सेठ साहूकार लोग करते थे। और उसी कड़ी के अंदर जब जालान परिवार ने सब ने कहा, आपने भी कहा कि बहुत सारा काम किया है, और बालिका शिक्षा के अंदर जो काम किया है निश्चित रूप से वो एक घर नहीं 2 घरों को प्रशिक्षित शिक्षित करके इस हिंदुस्तान के नव निर्माण में अपनी भूमिका को निभाने का काम किया है। जालान परिवार के साथ में मेरा ननियाल नवलगढ़ में है, और नवलगढ़ आपका ससुराल है, जालान साहब का ससुराल है, और राजीव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक ऐसा वाकया बताता हूँ आपको मदन जी भाई साहब, मेरा ड्राइवर है 25 साल से राजेंद्र के लड़के को हमने पढ़ाया तो वो बोला कि मैं MBA करूंगा, और MBA भी पोदार इंस्टीट्यूट से करूंगा। मेरे बड़े भाई साहब IG साहब, CV शर्मा साहब को आप जानते होंगे। मैं और भाई साहब दोनों राजनीति के पास में, राजनीति में गया करने के लिए भाई साहब गए। वो लड़का पास हुआ, लेकिन उसके बाद में कोई सब्जेक्ट के अंदर, कोई ग्रुप के अंदर दिक्कत आ रही थी। राजीव जी ने कहा कि एक छोटा सा बच्चा, ड्राइवर का लड़का यदि MBA करना चाहता है, उसकी उत्कंठा है कि मैं पोदार से करूंगा, तो निश्चित रूप से पोदार से करेगा। वो बच्चा MBA करके और आज तैयार होकर के समाज के अंदर आगे बढ़ गया है। ये आपके इंस्टीट्यूट की, मेरे 3 बड़े भाई साहब नवलगढ़ के अंदर, ननियाल साहब तो तीनों बड़े भाई साहब ने आपके द्वारा बनाई गई जो कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर शिक्षा प्राप्त करके पूरे देश के अंदर काम करने का काम किया। तो आप न केवल आप जालान परिवार, बल्कि जालान परिवार के साथ साथ में बाकी लोगों ने भी, और हम तो हनुमान प्रसाद जी भाई, हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मभूमि के ऊपर हम लोग रहते हैं, धरती पर रहते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार जालान परिवार के प्रत्येक सदस्य का, पोदार परिवार का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से पोदार साहब, आपका रतनगढ़ की धरती पर स्वागत, अभिनंदन। बालिकाओं को एक बात कहता हूं कि जो मदन जी भाई साहब ने बातें कही है, ये 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष के ऊपर मदन जी भाई साहब का आना हमारे लिए सार्थक तब होगा जब इनके द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को हम पालन करेंगे। जो शपथ इन्होंने दिलवाई, उस शपथ को ग्रहण करके उसको पूर्ण रूप में उतार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के शताब्दी वर्ष पर आकर के जो इन्होंने किया। दूसरी बात, एक बात और बताई जालान साहब, जालान साहब एक बात और बताई कि इस विद्यालय का, सुबोध जी ने बताई कि जब इस विद्यालय का उद्घाटन किया था महाराजा साहब ने, तो सोने का ताला जो है, पहले उद्घाटन तब करते थे जब सोने का ताला लगा करके और उसकी चाबी जब खोल करके उद्घाटन करता सोने का ताला लेकर के जाते थे। तो आज सोने का ताला क्या दोगे जालान साहब? आप सोने का ताला मदन जी भाई साहब को तब देना मान दूंगा जब इन सब लोगों को पाबंद करके जो आपको मानते हैं, फॉलो करते हैं,
वो इनकी बात को फॉलो करके प्लास्टिक को नहीं अपनाएंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, तब ये सोने का ताला, डबल सोने का ताला मदनी भाई साहब को स्वीकार हो जाएगा। मैं ये आप लोगों से निवेदन और अभिवादन आप सबका करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो मेरे साथ में जोरदार, भारत माता की। आवाज ऊपर से भी आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। धन्यवाद। सम्मान्य बंजी जालन साहब, सम्माननीय शंकर वाला होता है कि खाली शिक्षा और संस्कार बहुत जरूरी बात है। संस्कार अपने का विदेशा करने की स्थिति आप लोग के किया से यदि राम जी बंद के मायना जना जनक जी आया एक मिलन आएगा तो कोई आकर कहेगा भरजी मिलन आए तो राम जी बड़ा संकुचित हो गया कि आपकी बेटी ने कितने बड़े छत्रपति सम्राट दशरथ के बेटे ने ब्याई हजारा नौकर चाकर हम उनका कितना होगा बहुत रेस कैसी लेकिन आज के ई देश के मायने पका उपाने तंदूर फल खा मुख्य अतिथि कि आज के दिन श्री दिलावर साहब का आगमन हुआ और हमें ये बहुत ही प्रेरणादायी लगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि सूरजमल जी जालाल के परिवार का सूरज कभी अस्त नहीं होगा और कभी अस्त भी हो जाए तो या तो चांद बन के चमकेगा या सितारे बन के चमकेगा, अस्त कभी नहीं होगा। ये सबकी आशीष उनको लगातार मिलती है। मैं आप सभी का आभारी हूँ, सभी छात्राओं का छात्रों का आभारी हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं धन्यवाद से पहले, एक घर में एक बालिका जो सारे अपने काम अपनी मम्मी से करवाती है और 90 नंबर लाती है, और दूसरी बालिका उसी की बहन जो मम्मी को भी काम में सहायता करती है, दादी की सेवा भी करती है, पिता की सेवा भी करती है, गाय की सेवा भी करती है और 80 नंबर लाती है। तो आज के भारत में उस 80 नंबर वाले की ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ छात्राओं को कि पढ़ो लेकिन दादी की सेवा भी करो, घर का काम भी करो, अपने काम स्वयं करो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। मैं सभी के कल्याण की कामना करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घर से दूर बैठे हुए ये तो गलत है। शिक्षक गाइड आगे तो नहीं शिक्षक तो लगभग 6.5 लाख है शिक्षा विभाग में। सर इंग्लिश मीडियम जो स्कूलें बनाई गई जिसको लेकर कांग्रेस भी सवाल दाग रही है लगातार कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद की जा रही है, भाजपा सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोले और वे कहते हैं कि हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, तो उससे झूठा कोई नहीं है। हिंदी माध्यमिक विद्यालय के ऊपर एक अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लटकाया था, यानी नाम परिवर्तन किया, खोला नहीं। इसलिए कहते हमने खोले थे, तो उससे झूठा कोई नहीं है।